नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार के बाद हम लोग रफ पढ़ा जाएगा, फिर फंदी पढ़ेंगे। तो जैसे अलंकार, अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए, अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक तो शब्दालंकार होता है, फिर अर्थालंकार होता है, और तीसरा उभयालंकार होता है। अब शब्दालंकार के अंतर्गत आता कौन कौन सा है, इसको समझ लीजिए। और फिर अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो देखिए, जो शब्दालंकार है ना, शब्दालंकार के अंतर्गत आपका अनुप्रास आता है, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, यमक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, यमक होता है। ठीक है। श्लेष, श्लेष का मतलब क्या होता है कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। मतलब जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो आपका श्लेष होता है। तो यानी कि यहाँ पे शब्दों का मतलब खेल है पूरा। और यहाँ पे क्या होता है? अर्थ का होता है। उपमा अलंकार में, रूपक में आप लोग जानते हैं कि अर्थ, जैसे अतिशयोक्ति हुआ तो बहुत जब बढ़ा चढ़ा के कहा जाए मतलब, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अर्थ का की भूमिका होती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? शब्द की। तो इसलिए शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे क्वेश्चन मान लीजिए अगर दे देंगे तो ये 3 ठो दे दिए और 1 ठो मान लीजिए रूपक दे दिए। अब आप फिर छांटने के लिए कर देंगे कि मतलब इनमें से अर्थालंकार का कौन सा भेद है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अर्थालंकार में रूपक आता है। या फिर इसको दे दिए और कह दिए कि इनमें से मतलब एक ठो इसमें दे दिए, श्लेष वाला दे दिए, कहीं शब्दालंकार कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए शब्द श्लेष जो है वो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जानते रहिए कि मतलब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन आता है और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है। अब देखिए, अलंकार होता क्या चीज है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण या सुंदर वर्णों से बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत यानी सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। अब देखिए, करें कि आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रच्छते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए, करें अलंकार के भेद। अलंकार के भेद हम लोग जानते ही हैं कि शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। ठीक है। अलंकार के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अलंकार के कुल 3 भेद हैं। कौन कौन सा? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इनमें से हम लोग 2 को पढ़ा जाएगा, शब्दा वाला और अर्था वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार को देखते हैं। देखिए, ये है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार होता क्या चीज़ है? जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के कारण, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाए वहाँ पे शब्दालंकार होगा। जहाँ पे अर्थों के कारण होगा वहाँ पे अर्थालंकार होगा, है ना। देखिए, अर्थालंकार में क्या है आपका कि जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है ना, वहाँ पे क्या होगा? अर्थालंकार होगा। जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आएगी वहाँ पे अर्थालंकार होगा। और आपका उभयालंकार क्या होता है? उभयालंकार होता है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, वहाँ पे क्या होता है? उभयालंकार होता है। उभयालंकार मतलब कि दोनों में जो कॉमन, जैसे हम लोग मैथ भी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है। तो उभयनिष्ठ मतलब उभय का मतलब कि दोनों में जो कॉमन होते हैं। अब क्या हो रहा है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ जाए, वहाँ पे क्या होता है? आपका उभयालंकार होता है। अब देखिए, शब्दालंकार कह रहे हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। यहाँ से एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है आपका यमक अलंकार, अनुप्रास। ठीक है। अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, विप्सा हो गया, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति और पुनरुक्त वदाभास। ठीक है। तो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आपका अनुप्रास है, यमक, श्लेष, विप्सा, ठीक है, और पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। तो इसमें भी कम से कम वक्रोक्ति वाला और ये मतलब अनुप्रास, यमक, श्लेष, इतना तो जानते ही रहिए कि ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हम लोग कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। ये है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। किसकी आवृत्ति होती है?
जो अनुप्रास अलंकार होता है ना आपका, कह रहे हैं कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है बार बार दोहराना, बार बार आना, यानी एक से अधिक बार आना आवृत्ति होती है। तो देखिए अब उदाहरण से समझिए कि जैसे मुदित महीपति मंदिर आए। अब यहाँ पे म जो है ये क्या है? वर्ण है, तो इसकी कई बार आवृत्ति हुई है, यानी एक बार यहाँ म आया है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो यानी कि वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब जैसे इसको देखिए, ये आपका कि सेवक सचिव फुमंत बुलाए। क्या है? सेवक सचिव फुमंत बुलाए। अब यहाँ पे देखिए फ जो वर्ड है ना, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है कि फ फ फ, इसकी कई बार आवृत्ति हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण डिक्टो इसी को देकर के पूछ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे च च जो वर्ड है ना, इसकी आवृत्ति हो रही है बार बार, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो देखिए जो अनुप्रास अलंकार है ना आपका, इसके कई भेद होते हैं। जैसे छेकानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, और श्रुत्यानुप्रास होता है, और अंत्यानुप्रास होता है। यानी कि इसके 5 भेद हैं अनुप्रास के। तो एक तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम लोग देखते हैं कि छेकानुप्रास होता क्या है। देखिए ये है आपका छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास क्या होता है? छेक का अर्थ है चतुर या फिर विदग्ध। अब देखिए जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? कह रहे हैं कि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसको यहाँ समझिए, उदाहरण से समझिए। जैसे रिझी रिझी रहफी रहफी हफी हफी उठे, फाफे भरी आफू भरी भरी कहत दई दई। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? कह रहे हो कि स्वरूप, तो स्वरूप यहाँ पे सेम है कि रिझी के बाद रिझी आ रहा है, रहफी रहफी हफी हफी, यानी स्वरूप सेम है। फिर कह रहे हैं कि क्रम से, तो देखिए तो क्रम भी है कि रिझी के बाद रिझी फिर रहफी रहफी, है ना, क्रम से आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की, तो अनेक व्यंजन जैसे र फिर र, ये क्या है? व्यंजन है। फिर यहाँ पे देखिए जो है ना आपकी जो व्यंजन है उनकी आवृत्ति हो रही है। तो ये कह रहे हो कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पे क्या होता है? आपका छेकानुप्रास होता है। कह रहे हैं जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। जैसे करने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो री है ना, इसकी एक बार री हुआ है, तो कह रहे हैं कि आवृत्ति एक ही बार हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आवृत्ति हो रही है ना, वो जैसे र है फिर र है, तो आवृत्ति एक बार ही हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब देखते हैं हम लोग आगे कि वृत्त्यानुप्रास क्या होता है। ये है आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है वो क्या होता है? कह रहे हैं कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या कर रहे हैं? वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए स्वप्ने फुनहले मन भाए, तो यहाँ पे ये क्या है? आपका व्यंजन है और इसकी आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो सकती है। लेकिन वहाँ पे क्या था छेकानुप्रास में कि वहाँ पे स्वरूप और क्रम भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे स्वरूप तो मिल रहे ना, स्वप्ने या फिर फुनहले है ना, तो यहाँ पे व्यंजन की आवृत्ति या तो एक बार हो या अनेक बार हो, तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ आप देखिए कि शेष महेश गणेश दिनेश, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो देखिए फ फ फ फ, तो वही तो आपकी परिभाषा थी कि या तो एक बार हो या फिर अनेक बार हो, तो यहाँ पर अनेक बार भी है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। अब देखिए लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है। ये है आपका लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, ठीक है, पर तात्पर्य व अन्वय में भेद हो।
क्या कर रहे हैं, लाटानुप्रास की परिभाषा है कि जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य व अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। यह यमक का ठीक उल्टा अलंकार होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये है आपका उदाहरण, करें कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये उदाहरण ये एसआई के पेपर में पूछा गया था सन 2021 में, एकदम डिक्टो यही उदाहरण था। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि करें कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो मनुष्य आ रहा है ना, करें कि वही मनुष्य है, यानी कि एक तरफ से कि वही इंसान है जो कि इंसान के लिए मरे, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब जो मनुष्य के लिए कुछ करने के लिए मतलब तत्पर रहे, मतलब एक तरफ से कहने का कि वही मनुष्य है जिसके अंदर एक तरफ से इंसानियत हो, मनुष्य के लिए वो मरे, मनुष्य के लिए कुछ करने के लिए मतलब तत्पर रहे। तो तात्पर्य यही है कहने का कि वही मनुष्य है, यानी वही मनुष्य है, वही इंसान है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि कह रहे हैं कि तात्पर्य व अन्वय में भेद हो। ठीक है, तो क्या है कि जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य व अन्वय में भेद हो, है ना। यही तो है आपकी परिभाषा, एक बार देख लीजिए। ये है आपकी लाटानुप्रास। तो उदाहरण से समझ में आ गया ना कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए यहाँ पे आपका ये दूसरा उदाहरण है कि तेग बहादुर हाँ वे वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पे गुरु पदवी से आप निकाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद जैसे तीसरा वाला है आपका कि पूत फपूत तो क्यों धन संचय, या संचय नहीं होगा संचय होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना। तो देखिए इसका तात्पर्य करने का ये है कि पूत फपूत, पूत फपूत मतलब पूत अगर सही है, अच्छा है, तो क्यों हम धन संचय करें, धन इकट्ठा करें। वो खुद ही मतलब अपने लिए धन इकट्ठा कर लेगा अगर वो मतलब फपूत है यानी अच्छा है तो। और फिर करें कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि पूत अगर मतलब खराब है, नालायक है, तो उसके लिए धन आप संचय क्यों कर रहे हैं, मतलब तो फिर आपके धन को खुद ही बर्बाद कर देगा, मतलब तो धन उसके लिए संचय करने की क्या आवश्यकता है अगर अगर कपूत है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूत शब्द आया है ना, एक बार फपूत के साथ में आया है, एक बार पूत कपूत के साथ में आया है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ कई शब्द 2 बार आए हैं, प्लस पूत तो क्यों धन संचय, और प्रथम बार सबका अन्वय या तात्पर्य फपूत के साथ है और दूसरी बार कपूत के साथ में। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब देखिए एक उदाहरण और है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका यमक अलंकार। अच्छा, यमक अलंकार क्या होता है। देखिए ये तो बहुत ही मतलब फेमस है, हर किसी को इसे पता भी होगा कि यमक अलंकार क्या होता है। लेकिन देखिए जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी तात्पर्य ये है कहने का कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे करें कि जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, ठीक है, किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। जैसे अब उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ये है आपका कि सजना है मुझे सजना के लिए, क्या कि सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे जो पहला वाला सजना आया है ना, इसका मतलब है कि हमें खुद को सजाना है। सजना है मतलब कि कोई औरत है वो करे कि सजना है, मतलब हमें खुद को सजाना है मुझे सजना के लिए। सजना के लिए मतलब पति के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सजना है और मुझे सजना के लिए। तो अब अर्थ तो अलग अलग हो गया ना, भिन्न भिन्न। क्या कर रहे हैं कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो एक से अधिक बार आया है और दोनों जगह अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अब ये है आपका बहुत ही फेमस उदाहरण जो कि मतलब डिक्टो डिक्टो पूछ दिया जाता है, और किसी से आप यमक अलंकार का उदाहरण पूछेंगे तो यही उदाहरण लोग अक्सर करके बताते भी हैं। कौन सा, कि कनक कनकते सौगुनी माँ रखता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कनक का मतलब क्या है, फूना, और दूसरे कनक का मतलब क्या है, धतूरा। तो दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है, तो क्या होगा वहाँ पे, यमक अलंकार होगा। ये है जैसे तीसरा वाला
कि तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। अब देखिए यहाँ पे एक तरड़ी का मतलब सूर्य है या फिर नाव है, और दूसरी तरड़ी का मतलब नौका है। अच्छा, इसको ना खूब पूछा भी जाता है वर्तनी में भी, या फिर इसको आप लोग जानते रहिए कि अगर तरड़ी में छोटी एक मात्रा जब लगी होती है तो उसका मतलब सूर्य होता है, ठीक है। और अगर तरड़ी में बड़ी एक मात्रा लगी होती है तो इसका मतलब नौका होता है। तो इसको आप लोग जानते रहिए, वर्तनी में भी कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है तरड़ी, या फिर इसका मतलब कब छोटी की मात्रा होगी तो इसका क्या अर्थ निकलता है और बड़ी क्या, जानते रहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं ये वाला कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे क्या है कि एक बेर का मतलब अलग है और दूसरे वाले का अलग है। और आपकी परिभाषा क्या कहती है यमक अलंकार की, कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे। तो यहाँ पे एक से अधिक बार आया है, एक बार यहाँ पे बेर आया है, एक बार यहाँ पे आया है, और भिन्न भिन्न अर्थ है इसका। कैसे भिन्न भिन्न अर्थ है, जैसे 3 बेर खाती थी, तो 3 बेर खाने का मतलब क्या है कि वो 3 बार खाती थी, है ना। और वे 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब कि जो बैर होती है ना, बैर, तो वो 3 बेर खाती है, ठीक है। तो मतलब दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस वजह से आप क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे और भी उदाहरण अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला थोड़ा फेमस उदाहरण है, क्योंकि इसी उदाहरण को देख करके कभी कभी पूछ देते हैं कि ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण ही रट लीजिए इसको। ये 3 बेर वाला भी और काली घाटा वाला, जैसे कनक कनक वाला, कुछ ऐसे हैं कि जो डिक्टो वही देते ही हैं, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे एक घटा का अर्थ अलग है, दूसरी वाली घटा का अर्थ अलग है। यहाँ पे कह रहे हैं कि काली घटा यानी कि काला जो बादल छाया हुआ था, तो कह रहे हैं कि काली घटा का घमंड घटा, मतलब अब एक तरफ से कम हो रहा है, इसका घमंड घटा है ना। तो इसका मतलब अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार, कि श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए ये है आपका श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। अब इसको हम लोग समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इसका उदाहरण पहले देख लीजिए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी फून, पानी गए न उबरे मोती बानुफ चून। तो आपकी परिभाषा क्या है कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। यहाँ पे क्या है, पानी का 3 अर्थ निकल रहा है। जैसे मोती के साथ में कांति, कांति मतलब चमक होती है, तो मोती के साथ में जब आप लेंगे तो कांति, और मनुष्य के साथ इज्जत, है ना, और चूने के साथ में जल, तो पानी का 3 अर्थ निकल रहा है। तो आपकी परिभाषा थी कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फाफ लिए कर डोले, ठीक है, बोले मधुरी वाणी। अब यहाँ पे जो यहाँ तिरगुन शब्द में 2 अर्थ है। क्या क्या, कि एक तो तिरगुन का मतलब क्या होता है, 3 गुण यानी सत्व रजत और तमस, और दूसरा है कि 3 धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपकी परिभाषा के अनुसार कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहा है ना। ऐसे ही और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ये वाला फेमस उदाहरण है नीचे वाला, इसको आप लोग देख लीजिए कि रावण फिर फरोज वनचारी, चल रघुवीर फिलिमुखधारी। अब यहाँ पे जो फिलिमुख है ना, फिलिमुख का 2 अर्थ होता है। देखिए पर्यायवाची भी है फिलिमुख का, ठीक है। फिलिमुख का पर्यायवाची भंवरा होता है, तो फिलिमुख के यहाँ 2 अर्थ निकल रहा है, एक तो भंवरा और एक तो फिलिमुख का मतलब बाण, है ना। तो फिलिमुख मतलब भंवरा और बाण। तो जब एक शब्द के मतलब कई अर्थ निकल रहे हैं आपकी परिभाषा के अनुसार कि जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो यहाँ पे अधिक अर्थ निकल रहा है, एक से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार, अच्छा अर्थालंकार क्या होता है, अर्थालंकार होता है आपका, देखिए अर्थालंकार, तो अर्थालंकार के अंतर्गत क्या क्या आता है ये जानिए। अर्थालंकार तो होता है कि जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाए, है ना। तो अब देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन आता है, आपका विभावना अलंकार। ये जो विभावना अलंकार है ना, ये अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो विभावना अलंकार होता है वो होता क्या है, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार होता है कि बिना कारण के जब कार्य हो,
अच्छा आप भूलें ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, वी और ना, इसका ले लीजिए तो वीना, वीना हो जाएगा ना। तो वीना मतलब बिना, ऐसे करके आप याद कर लिए कि वी और ना, इसका ले लीजिए तो वीना मतलब बिना। तो बिना कारण के जब कार्य हो, बिना कारण के जब कार्य हो, वहाँ पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। जब बिना कारण के कार्य हो, कह रहे हैं कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पे क्या होगा, आपका विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार क्या होता है, कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अच्छा, अब इसको आप उदाहरण से समझ लीजिए। ये है आपका उदाहरण कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित फकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। ये जो है ना पंक्ति, जो त्रिलोकीनाथ बाबा पूजा होता है गाँव में होता था, तो उसमें इस उदाहरण को मतलब ये है, उसमें अगर जो लोग सुने होंगे तो डिक्टो यही। तो इसमें क्या है कि मतलब देखिए एक बार समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पैर बिना चलना, कान बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण के ही संपादित हो रहे हैं, ठीक है। अतः विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या थी, कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ आपका विभावना अलंकार था। तो हो गया ना ये। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है। ये है आपका विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, अब विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, कि जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, ठीक है, वहाँ आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये विभावना अलंकार का उल्टा होता है, जाहिर सी बात है उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे विभावना में क्या था, कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, यहाँ पे क्या है विशेषोक्ति में, कि जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, यहाँ पे कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो ये उसका उल्टा तो होगा ही, विभावना का उल्टा तो विशेषोक्ति होगा ही। कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विभावना अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषोक्ति, विशेषोक्ति जो है ये विभावना अलंकार का उल्टा है। अब देखिए ये है आपका उदाहरण कि पानी बीच मीन, मीन पियासी, मोही फुनी फुनी आवे हाफी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पानी बीच मीन, मीन मतलब होता है मछली, तो मछली पानी के बीच में है और फिर भी वो प्यासी है। तो यहाँ पे देखिए समझिए कि यहाँ पर मीन, मीन मतलब मछली पानी के बीच भी प्यासी है ना। कह रहे हैं कि यहाँ कारण पानी होते हुए भी कार्य यानी प्यास बुझाना नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे और आप देख लीजिए कि नीर भरे नित प्रति रहें, ठीक है, तऊ न प्यास बुझाएं। कह रहे हैं कि जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी नहीं बुझती है। प्यास बुझाने का कारण जल उपस्थित है किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझती है। तो हो गया ना आपका। अब देखिए ये है आपका असंगति अलंकार। अब हम लोग देखते हैं कि ये असंगति अलंकार क्या होता है। ये है आपका असंगति अलंकार। असंगति अलंकार होता है कि जहाँ कारण कहीं हो, ठीक है, कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, ठीक है, वहाँ असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार क्या होता है कि जहाँ कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। अब इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखिए आपका उदाहरण है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। तो कहने का तात्पर्य है कि घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है ना। अतः असंगति अलंकार है। मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों में कहाँ संगति हो रहा है कि भाई घाव तो लक्ष्मण को लगी है और पीड़ा किसको हो रहा है, राम को हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा असंगति अलंकार होगा। अब जैसे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि दृग दृग उर्झत टूटत कुटुम, ठीक है, और फिर जुरत चतुर चित प्रीति, ठीक, परति गांठ दुर्जन ही दई नई रीति। ये बिहारी जी की पंक्ति है। अब इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ये उदाहरण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ उलझती है आँखें, ठीक है, पर टूटता है कुटुंब। कुटुंब मतलब परिवार होता है। और देखिए फिर संबंध, फिर कहना कि फिर जो चीज़ यानी जो चीज़ टूटती है वही पीछे जुड़ती है, यानी कि जो चीज़ टूट रही है वही पीछे जुड़ रही है। कहना कि यहाँ टूट तो रहा है कुटुंब पर जुड़ रहा है चतुरों के हृदय का प्रेम। कुटुंब मतलब परिवार होता है, तो टूट तो रहा है परिवार पर जुड़ क्या रहा है चतुरों के हृदय का प्रेम। तो
तो यहाँ पे ये अफंगति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं। वैसे ही जहाँ कोई वस्तु जुड़ती है तो वहीं गांठ भी पड़ती है, पर यहाँ जुड़ रही है हृदयों की प्रीति, ठीक है, और गांठ पड़ रही है दुर्जनों के हृदय में। इस प्रकार कारण कहीं और कार्य कहीं हो रहा है। तो आप उदाहरण देख सकते हैं। तो जब कारण कहीं और कार्य कहीं हो तो क्या होगा, अफंगति अलंकार होता है वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। यह है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन जो है वो सीमा के बाहर की बात कही जाए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, है ना, जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा वर्णन किया जाता है अथवा सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति का मतलब क्या, कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना ही क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति। अब देखिए उदाहरण है आपका कि लहरें व्योम चूमती उठती। लहरें व्योम, व्योम मतलब क्या होता है, आकाश, आकाश की प्रयोग है ना व्योम। तो कह रहे हैं कि लहरें व्योम चूमती उठती। तो कह रहे हैं कि यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्ति का विधान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे उदाहरण कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कह रहे हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, यानी कि मतलब बहुत बड़ी कोई नदी पड़ी आगे अपार। अभी राणा प्रताप महाराणा प्रताप ये सोच ही रहे हैं कि हम उसको पार कैसे करें। तब तक कह रहे हैं कि घोड़ा कैसे उतरे पार, अभी सोच रहे हैं महाराणा प्रताप। कह रहे हैं कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो चेतक जो है वो तब तक नदी पार कर चुका है। तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, और तीसरा उदाहरण है आपका कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका फगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कहा जा रहा है कि बजरंगबली की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि पूरी लंका ही जल गई और सभी निशाचर यानी राक्षस को निशाचर कहा जाता है, सभी निशाचर भाग गए। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो क्या होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे और उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ये प्रफात जी की पंक्ति है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विदु या चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केश और मड़ी वाले फड़ियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे उसे कि अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके किया गया वर्णन। जैसे देख लो फाकीत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं ना। तो कुल मिला के यही है कि बढ़ा चढ़ा करके जब वर्णन किया जाता है तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है ना कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, क्या कर रहे हैं कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पे आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब देखिए इसको और भी आगे देख लीजिए कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। उपमा का मतलब क्या होता है, समता, तुलना या बराबरी। जैसे उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं, कौन कौन सी, इसको आप लोग देख लीजिए। एक तो ये है आपका उपमेय। पहली बात तो उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इसको आप लोग जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है जैसे कि उपमेय और उपमान क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। उपमेय का मतलब होता है कि जो प्रस्तुत हो। उपमेय क्या होता है, जो प्रस्तुत हो। जैसे कहने का मतलब अगर हम आपसे कहें, और उपमान का मतलब होता है अप्रस्तुत। जैसे अगर हम चंद्रमा का उदाहरण देते हैं, चाहे कमल का उदाहरण लेते हैं, चाहे पीपल के पत्ते का उदाहरण लेते हैं, तो जो कि मतलब उसमें प्रस्तुत नहीं है,
तो उपमान का मतलब कि जो है अप्रस्तुत, यानी हम एक तरफ से ऐसे कर लीजिए ना कि हम मानते हैं, उपमान इसमें लगा है ना मान, तो यानी आप मान लीजिए कि जैसे उदाहरण से कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो आप मान लीजिए कि राम का मुख जो है वो कमल के समान सुंदर है। तो जो कमल है ना, कमल, ये आप वैसे याद करने के लिए कर लीजिए कि उसमें उपमान में आपका मान लगा है, तो कमल आप मान लिए कि कमल के समान सुंदर है, इस तरीके से आप कर लीजिए ताकि आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो। अब बाकी परिभाषा से तो हम लोग देख ही रहे हैं। देखिए उपमेय का मतलब है पहली बात तो कि प्रस्तुत, और देखिए आपका है कि जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो वो उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? उपमान का मतलब है अप्रस्तुत। देखिए जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाती है वो आपका उपमान होता है। अब देखिए इसमें ना अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कम से कम इतना जानिए कि इसमें समता, तुलना, कुल मिलाकर के तुलना की जाती है ना। और इसमें कुछ वाचक शब्द देखने के लिए मिलते हैं, जैसे फम, फा, फी, फदरी, फरिफ, तुल्य, ठीक है, जैसे इमी, जीवी, ये सब अगर ज्यों, समान, ऐसा, जैसा, अगर कुछ वाचक शब्द ये सब मिल रहे हैं, खास करके फम, फा, फी, फदरी, ये सब ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर कुछ वाचक शब्द देखने के लिए मिल जाए तो ज़्यादातर मतलब 90% पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपका उपमा अलंकार ही होगा, है ना, वाचक शब्द आता है इसमें। और देखिए मेन चीज़ इसको आप समझ लीजिए ना कि इसमें क्या है, आपको समता, तुलना, बराबरी ये सब मिलेगा उपमा में। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं इसको उदाहरण से। ये है आपका उदाहरण कि कह रहे हैं कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख जो है वो कमल के समान सुंदर है। अब राम का मुख क्या है? ये प्रस्तुत है, ठीक है, प्रस्तुत है यानी प्रेजेंट है। राम का मुख है, लेकिन जो कमल है ना, कमल वो अप्रस्तुत है, कमल है नहीं वहाँ पे। उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि मतलब राम का जो मुख है ना वो कमल के समान सुंदर है। तो ये क्या होगा? कमल, ये उपमान होगा, ये अप्रस्तुत है, यानी कि जिससे उपमा दी जा रही है। तो उपमा किसे दी जा रही है? इस कमल से ही तो दी जा रही है कि राम के मुख की जो प्रशंसा की जा रही है कि राम का मुख जो है वो कमल के समान सुंदर है, यानी इस कमल से उपमा दी जा रही है। और जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। और उपमेय क्या होता है कि मतलब जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। तो यहाँ पे राम का मुख का वर्णन हो रहा है ना, तो ये उपमेय होगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका दूसरा उदाहरण कि पीपर पात फरीफ मन डोला। क्या कर रहे हैं कि पीपर पात फरीफ मन डोला। अब इसमें क्या है देखिए, इसको भी आप समझ लीजिए कि पीपर पात, पीपल का जो पत्ता है ना वो अप्रस्तुत है, वहाँ पे उसमें प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, अप्रस्तुत है पीपल का पत्ता। और मन जो है वो प्रस्तुत है। तो मन का जो है वर्णन किया जा रहा है। वर्णन किसका किया जा रहा है? इस मन का ही तो किया जा रहा है। और जिसका वर्णन किया जाता है वो क्या होता है? आपका उपमेय होता है। और जिससे उपमा दी जाती है वो आपका उपमान होता है। तो किससे उपमा दी जा रही है? पीपल के पत्ते से उपमा दी जा रही है, इसलिए ये उपमान होगा। और ये मन जो है ये उपमेय होगा, है ना। अब देखिए आगे आप लोग देख सकते हैं कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, है ना। तो इसको देखिए, इसको मानवीकरण भी इसमें है कि मानवीकरण भी हो सकता है। यूपी ने इसको मानवीकरण माना है। अच्छा ये मानवीकरण होता क्या है? जो मानवीकरण होता है ना वो जैसे अमानव, कहने का मतलब है कि प्रकृति, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण होता है मानवीकरण में, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या करें कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो है ना इसमें ये मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है। यूपीडब्ल्यूएससी ने इसे मानवीकरण माना है। लेकिन चूंकि इसमें जो वाचक शब्द आ रहा था फी, तो इस वजह से वाचक शब्द ज़्यादातर किसमें प्रयोग होता है? उपमा में होता है। तो इस वजह से आप इसमें उपमा जा सकते हैं, लेकिन ये मानवीकरण आप मानिए क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी ने इसको मानवीकरण माना था। बाकी आगे आप देख सकते हैं उदाहरण, ये है आपका देखिए कि नदियाँ जिनकी यश धारा फी बहती हैं अब भी निफी बाफर। तो यहाँ पे फी आ रहा है ना, तो फी ज़्यादातर फम फा फी ये ज़्यादातर किसमें आता है? ये ज़्यादातर उपमा अलंकार में ही आता है।
तो इसे आप जा सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की, फजल नीरद फी कल कांति थी। तो यहाँ पर भी फी देखिए वाचक शब्द आ रहा है, तो आप वाचक शब्द से मिला सकते हैं, नहीं तो आप परिभाषा के अनुसार जाएं अगर, तो इसमें समता मिलती है, तुलना, बराबरी, ये उपमा अलंकार में होता है ना। बाकी आप ये वाला उदाहरण भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार को, कि रूपक अलंकार क्या होता है। देखिए रूपक अलंकार जो होता है, जहाँ उपमेय, उपमेय का मतलब अप्रस्तुत, को उपमान, उपमान का मतलब प्रस्तुत, ये तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं कि उपमेय क्या होता है, जो उपमेय का मतलब जो प्रस्तुत हो, उपमेय मतलब जो प्रस्तुत हो, और उपमान मतलब अप्रस्तुत का रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार क्या होता है आपका, रूपक अलंकार होता है कि जहाँ उपमेय यानी प्रस्तुत को उपमान यानी अप्रस्तुत का रूप मान लिया जाए, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है, अथवा जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं आगे भी। कह रहे हैं कि रूपक के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें होना आवश्यक है। पहली बात तो कि उपमेय को उपमान का रूप देना यानी कि रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, ठीक। दूसरा क्या चीज़ आवश्यक है कि वाचक पद का लोप होता है। इसमें जो रूपक अलंकार होता है उसमें वाचक पद का लोप होता है, ठीक है। फिर तीसरी बात इसमें क्या है कि उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होता है। क्या होता है इसमें, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होता है रूपक अलंकार में। इन तीनों बातों को हम लोग देख करके उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये है आपका कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उफा नागरी, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि उपमेय को उपमान का रूप दिया जा रहा है और वाचक पद का लोप है, अंबर पनघट, तो यहाँ पे वाचक पद का लोप है और उपमेय का भी साथ साथ में इसमें वर्णन है, ठीक है। जैसे इस उदाहरण से आप लोग समझिए तो आसानी से समझ में आएगा। ये वाला है कि चरण कमल बंदव हरिराई। अब देखिए पहली बात तो उपमेय को उपमान का रूप दिया जा रहा है, यानी चरण को कमल का उपमेय, इसमें क्या है कि उपमेय चरण है और उपमान कमल है। तो कह रहे हैं कि उपमेय को उपमान का रूप दिया जा रहा है कि चरण कमल, ठीक है, चरण को कमल का रूप दिया जा रहा है कि दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे वाचक पद का लोप है और क्या है कि उपमेय का भी साथ साथ वर्णन है। तो ये आपका उपमेय है ना, तो उपमेय का भी साथ साथ में वर्णन है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई है ना, इसे आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा रूपक अलंकार। या फिर मुख चंद्र है, तो मुख को चंद्र का रूप दे दिया जा रहा है और मुख क्या है आपका, मुख आपका उपमेय है और चंद्रमा क्या है, ये उपमान है। तो ये तो आपका उपमेय है, ये उपमान है और इसको जो है इस उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जा रहा है कि मुख चंद्र है ना, और इसमें वाचक पद का लोप है, ठीक है। जैसे इसे भी आप समझ सकते हैं कि मुख कमल समीप फजे थे, ठीक है। मेन इसी से समझ लीजिए कि इसको इसमें क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो कि इस उपमेय को उपमान का रूप दिया जा रहा है, वाचक पद का लोप है और उपमेय का वर्णन है ना। तो ये है आपका रूपक अलंकार। अब देखते हैं हम लोग कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है। देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अभिलिख कल्पना की जाती है। अब उपमेय और उपमान क्या होता है ये तो समझ में आ ही गया है, ठीक है। करें कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात प्रस्तुत, जो प्रस्तुत होता है, उपमेय क्या होता है जो प्रस्तुत हो, और में अप्रस्तुत यानी उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। अब देखिए ये है आपका कि उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या है कि किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना, उत्प्रेक्षा, ठीक है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ना अगर पहचानना हो आपको तो वाचक पद इसमें मिलते हैं आपको, जैसे कि मानो, मानहु, मनहु, मन, जानू, जानहु, जनू, ठीक है।
निश्चय, मेरे जान, यू आदि ऐसे वाचक शब्द देखने के लिए मिलते हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं। ये है आपका कि इसके 3 भेद हैं। पहली बात तो अगर आपसे पूछ लें कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कुल कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं इसके। कौन कौन से? एक तो वस्तुत्प्रेक्षा होता है, फिर हेतुत्प्रेक्षा होता है और फलोत्प्रेक्षा होता है। तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। अब आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण से। हम लोग उदाहरण समझते हैं इसको कि जैसे फूले काफ फकल मई छाई। उदाहरण है आपका कि फूले काफ फकल मई छाई, जनु बरफा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पे जो जनु शब्द आया है ना, जनु, ये वाचक शब्द है। ये जो जनु है ये वाचक शब्द है। और जनु अभी तो हम लोग पढ़े हैं ना पीछे वाचक शब्द का कि मानो, मानहु, मनु, या फिर ठीक है मन, जानू। तो ये जानू, जनु, देखो अभी हम पीछे पढ़े हैं ना हम लोग कि ऐसे जब वाचक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो जनु है ये वाचक शब्द का प्रयोग हुआ ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और आप लोग देख लीजिए कि इफकाल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से फोता हुआ फागर जगह। तो यहाँ पे मानो आपका मिल गया वाचक शब्द, है ना। और वाचक पद जब होता है, वाचक पदों का प्रयोग यहाँ होता है। जैसे मानो हम लोग देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए आप लोग वाचक पद। ये तो है आपका कि मानो, मानहु, मनहु, मन, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, मेरे जान, यू। ये सब वाचक पद यहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं। वो आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं फिर। ये आपका उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार। अब ये उदाहरण अलंकार क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ लिया जाए। क्या कर रहे हैं कि जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ लिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। अथवा उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा भी कहा जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं उदाहरण अलंकार को उदाहरण के साथ में ही, ठीक है। ये है कि बूंद अघात फहे गिर कैसे, खलके वचन फंत फह जैसे। अब ये जो जैसे है ना ये वाचक शब्द है और ये यही पे आपका कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे वाचक शब्द आ गया। जैसे आप दूसरा वाला देख लीजिए, फफी संपन्न फूह मैं कैसे, ठीक है, करें उपकारी कै संपत्ति जैसी। यहाँ पर जैसी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये उदाहरण अलंकार है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे उल्लेख अलंकार क्या होता है। ये है आपका उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार करें कि जहाँ किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख इसकी परिभाषा जो नाम है उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि उल्लेख मतलब क्या है कि जहाँ किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, ठीक है, तब क्या होगा? उल्लेख अलंकार होगा। तो उल्लेख का मतलब ये समझ आ जा रहा है कि उल्लेख से ही। अब देखिए जैसे उदाहरण से आप समझ लीजिए, कह रहे हैं कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, ठीक है। अब यहाँ से कैसे स्पष्ट होगा आपका? देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि तू रूप है किरण में, यानी कि किसी चीज़ की तारीफ की जा रही है। मान लीजिए कि किसी स्त्री की तारीफ की जा रही है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। सुमन मतलब पुष्प, ठीक है। तो सौंदर्य है तू सुमन में यानी पुष्प में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्णन किया जा रहा है। तो आपकी परिभाषा क्या है उल्लेख अलंकार की कि जहाँ किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब आपका उल्लेख अलंकार होता है। तो उदाहरण से आपको समझ में आ ही गया। अब देखिए जैसे मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के कुंजीभूत ज्वाल, है ना। तो आप उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या है उल्लेख अलंकार है। देखिए ये आपका कि मेरी जन्नी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल, दिनकर जी की पंक्ति है। यहाँ एक नगपति यानी हिमालय का गौरव पौरुष ज्वाल हिम किरीट और दिव्य भाल
ठीक है, इन अनेक रूपों में वर्णित है, अतः उल्लेख अलंकार है। ठीक है, नवल सुंदर श्याम फरीद, इसको आप याद रख लीजिए, उल्लेख अलंकार का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं फंदेह अलंकार। ये फंदेह अलंकार क्या होता है? देखिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ फंदेह अलंकार होता है। ठीक है, फंदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ आपका फंदेह अलंकार होता है। अब देखिए, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण है आपका कि यह मुख है या चंद्र है, मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये मुख है या चंद्र है, मतलब इतना सुंदर किसी का मुख है तो उसको मतलब तारीफ की जा रही है कि ये मुख है या चंद्र है, तो एक तरफ से संदेह हो रहा है कि मुख है या चंद्र का मुख है या चंद्र है, मतलब मुख है या चंद्रमा है। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। जैसे दूसरा वाला उदाहरण से आप समझ लीजिए कि फारी बीच नारी है कि नारी बीच फारी है, कि फारी ही की नारी है कि नारी ही की फारी है। तो यहाँ पे मतलब संशय बना हुआ है। ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि फारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में फारी है, कि फारी ही की नारी है कि नारी ही की फारी है। ठीक है, तो ये आपका फंदेह अलंकार का उदाहरण है। तो ये अब समझ में आ गया कि फंदेह अलंकार क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका भ्रांतिमान अलंकार। अब ये भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? देखिए, कभी कभी किसी वस्तु को देखकर उनमें करें कि अन्य किसी वस्तु से कुछ सादृश्य के कारण हम उसे अन्य वस्तु समझ बैठते हैं, पर वह वास्तव में अन्य वस्तु होती नहीं। ठीक है, ऐसी भूल को भ्रम अवलिक भ्रांति कहते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार की भ्रांति का वर्णन किया जाता है तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। अथवा, देखिए, अथवा जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों अन्य वस्तु यानी उपमान का भ्रम हो जाए। उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है आपका कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर फापिन लूटी। ठीक है, तो मतलब जो छोटा लड़का है कोई, उसको मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है, वो मतलब मम्मी के सर पर वो जो है ना चोटी को देख करके वो सांप समझ बैठता है, तो उसको मतलब भ्रांति हो जाती है ना। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। अब जैसे दूसरा उदाहरण आप देखिए कि नाक का मोती अधर की कांति से। ठीक है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए, ये है कि यहाँ घर के पाले फूक यानी तोता को नायिका की नाक और मोती के अनार का दाना पकड़े फूक का भ्रम हो रहा है। अब देखिए और भी उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मोड़त जाए। तो यहाँ नाइन एड़ी की लालिमा को महावर समझकर, ठीक है, भ्रम ऑफ उसे मोड़ती है। तो ये हो गया आपका भ्रांतिमान अलंकार। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये है आपका विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार क्या होता है? देखिए, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। करें कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। क्या कर रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। अब देखिए, ये आपका कि भक्त का चित्त घनश्याम के काले रंग में ज्यों ज्यों डूबता है त्यों त्यों वो सफेद होता जाता है। काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है, उजली नहीं। ठीक है, इस प्रकार श्याम का संयोग दिखाने के कारण विरोधाभास अलंकार है। अब देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए आप। भर लाऊं फिपी में सागर, कह रहे हैं कि भर लाऊं फिपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। ये बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है, कि भर लाऊं फिपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। कह रहे हैं कि फिपी में
भला फागर कैसे भरा जा सकता है? फिपी बहुत छोटी होती है, जानते हैं आप लोग फिपी, ठीक है। तो फिपी में फागर को कैसे भरा जा सकता है? अतः यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। फिपी जो कि अक्सर करके जैसे नदी उदी में समुद्र में पाई जाती है, छोटी सी होती है फिपी, तो फिपी में क्या फागर को भरा जा सकता है? नहीं, तो फिपी में फागर नहीं भरा जा सकता। तो यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। अब ये है आपका अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार होता क्या है? एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, करें कि ये जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अच्छा, उदाहरण से समझिए कि बड़े न हुए गुणन बिनु बिरंद बड़ाई पाए, कहत धतूरे फो कनक गहन्यु गढ़ो न जाए। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी फकत कुफंग चंदन विष व्यापत नहीं, ठीक है, लिपटे रहत भुजंग। तो ये आपका अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार की परिभाषा क्या थी कि जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, वहाँ आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब देखते हैं हम लोग कि अत्युक्ति अलंकार क्या होता है। ये है आपका अत्युक्ति अलंकार। देखिए, अत्युक्ति अलंकार आपका क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत हो, वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। अत्युक्ति अलंकार क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके किया गया जो वर्णन है ना, जब वो झूठा प्रतीत होने लगे, ऐसा लगे कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, मतलब झूठी बात है, ये झूठा प्रतीत होने लगे, तो वहाँ पे आपका अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे लखन फकोप वचन जब बोले डगमगा ही मैं दिग्गज डोले। लखन मतलब लक्ष्मण जब बोले तो मतलब डगमगाने, सब कुछ डगमगाने लगा, डोलने लगा, है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर के कहा गया है, मतलब किसी के बोलने से कैसे कोई चीज़ डगमगाने लगी, डोलने लगी, है ना। तो जब कोई चीज़ मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर कही गई हो और वो झूठा प्रतीत होने लगे, तो वहाँ पर अत्युक्ति अलंकार होता है ना। एक उदाहरण और है आपका, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर